a river, like a हेलो दोस्तों, मैं लाडो। आप देख मेरा चैनल लाडो द क्रेजी गर्ल। वैसे आज की ताजा खबर है। प्लीज मेरा वीडियो पूरा देखें और सब्सक्राइब जरूर करें। किसान बिल पर बीजेपी को घेरने चली कांग्रेस खुद गिरी। पूर्व कांग्रेसी ने खोली पोल। कृषि विधेयक को लेकर बीजेपी को घेरने की कोशिश में जुटी कांग्रेस खुद अपने ही घोषणा पत्र को लेकर घिर गई है। दरअसल गुरुवार को संसद के पास हुए 2 कृषि विधेयकों को लेकर केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर के इस्तीफे के बाद कांग्रेस भी इस मुद्दे को तेजी से उठा रही थी। लेकिन पार्टी अब 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान अपने घोषणा पत्र में किए गए एक वादे को लेकर घिर गई है। सबसे पहले तो खुद कांग्रेस के निष्कासित नेता संजय झा ने ट्वीट कर पार्टी को घेरा है। झा ने लिखा है, दोस्तों 2019 लोकसभा इलेक्शन के घोषणा पत्र में हमने खुद एपीएमसी एक्ट खत्म करने और खाद्य उपज को प्रतिबंधों से मुक्त करने की बात की थी। मोदी सरकार ने कृषि विधेयक में कुछ ऐसा ही किया है। इस जगह पर कांग्रेस और बीजेपी की सोच एक है। दरअसल वन नेशन वन मार्केट के विचार के लिए मोदी सरकार ने काफी ताकत लगाई है। अकाली नेता हरसिमरत बादल के इस्तीफे के बावजूद पार्टी का मानना है कि पंजाब और हरियाणा में बड़ा मुद्दा नहीं बनेगा। पार्टी की तरफ से कांग्रेस को एपीएमसी एक्ट खत्म करने की बात भी याद दिलाई जा रही है। विपक्ष के विरोध पर पीएम मोदी ने कहा है कि ये दुष्प्रचार किया जा रहा है कि सरकार के द्वारा किसानों को एमएसपी का लाभ नहीं दिया जाएगा। ये भी मनगढ़ंत बातें कही जा रही हैं कि किसानों से धान, गेहूं इत्यादि की खरीद सरकार द्वारा नहीं की जाएगी। ये सरासर झूठ है, गलत है, किसानों के साथ धोखा है। हमारी सरकार किसानों को एमएसपी के माध्यम से उचित मूल्य दिलवाने के लिए प्रतिबद्ध है। पहले भी थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। सरकारी खरीद भी पहले की तरह जारी रहेगी। आज से शुरू होगा आईपीएल का धमाल। भिड़ेंगे धोनी रोहित के धुरंधर। दर्शकों को बेसब्री से इंतजार। महीनों की अनिश्चितता के बाद आईपीएल का 13वां सीजन आज यूएई में शुरू हो रहा है। आईपीएल इतिहास की 2 सबसे सफल टीमें मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स पहले मैच में आज एक दूसरे के सामने होंगी। बेशक दोनों टीमें लीग की विजयी शुरुआत चाहेंगी, लेकिन राह किसी की आसान नहीं रहेगी। मैच में आज अबू धाबी के शेख जायद स्टेडियम में भारतीय समय के मुताबिक शाम 7:30 बजे शुरू होगा। आईपीएल के इतिहास में यह दूसरी बार है कि पूरा आईपीएल भारत के बाहर आयोजित किया जाएगा। पिछले सीजन में रोहित शर्मा की कप्तानी वाली मुंबई इंडियंस और महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी वाली चेन्नई सुपर किंग्स खिताब की प्रबल दावेदार के रूप में उतरी थी और इस बार भी यही है। टी20 प्रारूप की अनिश्चितता को देखते हुए बाकी की 6 टीमों को भी दावेदारी से बाहर नहीं किया जा सकता। दिल्ली कैपिटल्स, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और किंग्स 11 पंजाब ने अभी तक खिताब नहीं जीता है और यह तीनों टीमें इस बार यह कमी पूरी करना चाहेंगी। कौन कितना सफल रहता है वो टूर्नामेंट के आखिरी में ही पता चलेगा। अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर ले और आपके स्क्रीन पे दिख रहे घंटी के बटन को दबाएं। कंगना की चुनौती साबित हुआ। मैंने लड़ाई शुरू की तो छोड़ दूंगी ट्विटर। बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत हाल में ही उर्मिला मातोंडकर, जया बच्चन और बॉलीवुड पर निशाना साधकर खुद विवादों में आ गई हैं। जहां कुछ लोग उन्हें अपना समर्थन दे रहे हैं तो कई उनकी जमकर आलोचना भी कर रहे हैं। कंगना ने इस पर अपना पक्ष रखते हुए कहा है कि मुझे शायद सभी बेहद लड़ाकू इंसान समझ रहे होंगे, लेकिन यह सच नहीं है। मेरा रिकॉर्ड रहा है कि मैंने खुद से कभी लड़ाई शुरू नहीं की और अगर किसी ने ऐसा साबित कर दिया तो मैं ट्विटर छोड़ दूंगी। मैं लड़ाई शुरू तो नहीं करती, लेकिन उसे खत्म जरूर करती हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जब कोई आपको लड़ने की चुनौती दे तो उसे कभी मना ना करें। कोरोना से बचाने के लिए रेलवे ने की ये तैयारी। वेस्टर्न रेलवे चलाने जा रहा 150 और ट्रेनें।
कोरोना वायरस को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने और ट्रेनों में भीड़भाड़ कम करने के लिए अब वेस्टर्न रेलवे 150 नई ट्रेनें चलाने जा रहा है। यह ट्रेनें 21 सितंबर से चलनी शुरू हो जाएंगी। हालांकि वेस्टर्न रेलवे 350 ट्रेनें पहले से ही चला रहा है। इनके अलावा भारतीय रेलवे ने 21 सितंबर से 20 जोड़ी क्लोन ट्रेनें चलाने की घोषणा की है। इनमें से ज्यादातर ट्रेनें बिहार के लिए हैं। रेलवे अधिकारियों की माने तो क्लोन ट्रेनें वर्तमान में चल रही हैं 310 जोड़ी ट्रेनों के अलावा हैं। देश में नहीं थम रहा कोरोना का कहर, 24 घंटे में 90,000 से ज्यादा मरीज। भारत में कोरोना वायरस का संकट लगातार गहराता जा रहा है। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 93,337 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 1247 लोगों की मौत हो गई है। दुनिया में भारत अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पर है, जहां कोरोना के सबसे ज्यादा मामले हैं। अमेरिका में कोरोना के अब तक 69,25,941 मामले सामने आ चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक भारत में कुल संक्रमितों की संख्या 53,08,015 हो गई है। वहीं अभी तक 42,08,432 मरीज ठीक भी हो चुके हैं और एक्टिव मरीजों की संख्या 10,13,964 है। देश में अब तक कोरोना के कारण 85,619 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। ये थी आज की खबरें, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। मेरे चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, बाय बाय।